सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इस तरह का जो डीसी फैन होता है 12 वोल्ट से चलने वाला, उसको हम ये एसी ट्रांसफार्मर से कैसे चलाएं। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो अपनी जो घर में लाइट आती है एसी उसको घटा देता है। मतलब अगर वोल्टेज आ रही है 220 से लेकर 240 तक तो उसको ये घटा देता है। ठीक है, मेरे पास में 12012 का ट्रांसफार्मर है। इसके अंदर से दो सप्लाई जो है 12 की है, एक सप्लाई जो है ग्राउंड है। ठीक है, हम इसमें से दो सप्लाई यूज़ करेंगे। इसकी जो आउटपुट पे निकल रही है 012, ठीक है, उसको ही हम डीसी में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक डीसी सर्किट, जिसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक रिक्वायरमेंट होगी इस तरह की पीसीबी की। ठीक है, उसके बाद में हम 4 डायोड यूज़ करेंगे। ये अपने पास में 4 डायोड है। इनका नंबर है IN4007। 1 एम्पियर और 1000 वोल्ट की होती है। ये ढंग से मैं दिखा देता हूँ। वैसे तो कॉमन है, आपको पता भी होगा इसका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो ये इसकी पॉजिटिव साइड होती है और ये इसकी नेगेटिव साइड होती है। यहाँ से हम एसी करंट डालेंगे, यहाँ से डीसी निकलेगा। अगर इसको उल्टा लगा देंगे तो ये ब्लॉक करेगी करंट। ठीक है, पास तभी करती है जब ये इधर से इधर जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमें चाहिए एक स्मूथनिंग कैपेसिटर। ये रहा हमारा स्मूथनिंग कैपेसिटर, क्योंकि जब एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो उसके अंदर कुछ रिपल्स रह जाती है और रिपल्स आती है। ठीक है, उन रिपल को कम करने के लिए ये अपने पास में एक 1000 UF 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। उसको हम सिग्नल को, मतलब जो अपनी करंट आएगा उसको स्मूथ करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम एक इसमें एसी जो सिग्नल होते हैं थोड़े बहुत, जैसे एसी जब हम एसी को डीसी में करेंगे थोड़े बहुत सिग्नल ऐसे होते हैं कि एसी करंट फिर भी रह जाता है थोड़ा बहुत सर्किट में। उसको ग्राउंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे 104 का ये माइका कैपेसिटर है, इसको PF भी बोलते हैं। 104 नंबर का ये डीकपल करेगा एसी सिग्नल को ग्राउंड में। उसके बाद में हमें चाहिए होगा फिर एक ये 7812 का वोल्टेज रेगुलेटर। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 7812 का वोल्टेज रेगुलेटर है। ये 6912 है, ये नेगेटिव के लिए होता है। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हमें ज़रूरत है 7812 की। मैं आपको दिखाया तो ये रहा। ठीक है, ये रहा 7812। ठीक है, ये 7812 का वोल्टेज रेगुलेटर हम यूज़ करेंगे। उसके बाद में वोल्टेज रेगुलेटर के लिए मैं इस तरह की हीट सिंक बनाई है। जो बल्ब होता है अपना, उसके पीछे की जो जिस पे डायोड लगे रहते हैं, प्लेट PCB होती है उसके पीछे की, उसका मैंने ये काट करके बना लिया है। हीट सिंक का यूज़ करूँगा मैं, एज ए हीट सिंक से यूज़ करूँगा। इस पर मैं अपना वोल्टेज रेगुलेटर इस तरीके से लगा दूँगा। ठीक है, और उसके बाद में वोल्टेज रेगुलेटर के बाद भी अगर थोड़ी बहुत रिपल रह जाएंगी तो उसके लिए मैं एक कैपेसिटर और यूज़ करूँगा। ये 100 UF का कैपेसिटर है, 16 वोल्ट का। ठीक है, क्योंकि ये 12 वोल्ट आउटपुट आएगी तो 16 वोल्ट का बहुत है। उसके बाद में फिर दोबारे से अगर थोड़ी बहुत कोई नॉइज़ हुई तो उसके लिए मैं 104 नंबर का ये माइका कैपेसिटर यूज़ करूँगा फिर से। ठीक है, ये हमारा अब सर्किट बनाना शुरू करते हैं और फिर मैं आपको ये फ़ैन चला कर भी दिखाऊँगा। तो अभी मैंने इसमें 4 डायोड PCB पे लगा दिए। ठीक है, 2 डायोड के नेगेटिव साइड यानी कठोर साइड मैंने सेम रखी है और 2 डायोड की अनोड साइड मैंने सेम रखी है। ठीक है, अभी क्या करेंगे कि इसमें जो ये वाली डायोड है और जो ये वाली डायोड है ये आपस में ज्वाइन कर दूंगा, और जो ये लास्ट वाली डायोड है और जो ये वाली डायोड है इधर वाली, ये भी आपस में ज्वाइन कर दूंगा। तो ये पेयर और ये पेयर, ये दोनों के दोनों हो जाएंगे अपना, ये और ये मिलके एसी का और ये मिलके एसी का। ये अपना नेगेटिव निकल जाएगा, ये अपना पॉजिटिव निकल जाएगा। ठीक है, अभी करते हैं, मैं इसको सोल्डरिंग करता हूँ। सोल्डरिंग करने के बाद में फिर आगे का कंपोनेंट लगा। अभी हम PCB पर सोल्डरिंग पेस्ट लगा रहे हैं ताकि सोल्डरिंग वायर हमारा पिघल कर PCB पे अच्छे से पेस्ट हो जाए। जहाँ से डायोड की लेड वायर निकल रही है वहाँ हर पॉइंट पर हम सोल्डरिंग पेस्ट लगा लेंगे। और सोल्डरिंग के लिए हम 63 नंबर का वायर यूज़ करेंगे, सोल्डरिंग वायर। मैं आपको दिखा देता हूँ, 63 नंबर का सोल्डरिंग वायर है ये, इससे अच्छे से पेस्टिंग होती है। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। ये हमारी सोल्डरिंग हो गई है लगभग पूरी कंप्लीट। ठीक है, अच्छे से हमने सोल्डरिंग कर ली है। अभी हम नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट बनाएंगे PCB पर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो इसकी एनोड साइड है ये वाली और जो इसकी कैथोड साइड है ये वाली, ये मैंने आपस में कनेक्ट कर लिया। आपस में इनकी लेड वायर देख लीजिए, कैथोड की और एनोड की आपस में कनेक्ट कर लिए लेड वायर। और ये देखो जो एक्स्ट्रा वायर है ये हमारी, इसको हम बाद में कट कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, इन्हीं 2 वायर को हम सर्किट में कंटिन्यू करेंगे, नेगेटिव एज ए पॉजिटिव, एज ए नेगेटिव एज पॉजिटिव। अब इससे सोल्डर कर लेते हैं हम।
ये हमारी सोल्डरिंग हो गई है इस पर। अभी हम पीसीबी पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगाएंगे। 1000 यूएफ 25 वोल्ट का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। इसकी जो लॉन्ग लेग होती है वो इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, उसे हम कैथोड साइड पे लगाएंगे। जो दोनों डायोड की हमने कैथोड साइड को आपस में जोड़ा है हम इसे वहाँ लगा रहे हैं। और जो दूसरी शॉर्ट लेग होती है वो हमारी नेगेटिव साइड होती है, उसे हम अनोड साइड पे जोड़ेंगे। जो दोनों डायोड की अनोड को हमने आपस में जोड़ा है, एज अ पॉजिटिव एज अ नेगेटिव ये काम करेगा। इसका पॉजिटिव टर्मिनल हम इसकी कैथोड पे रखेंगे और जो नेगेटिव टर्मिनल है कैपेसिटर का, जो शॉर्ट लेग होती है हमारे कैपेसिटर की, उसको हम अनोड साइड पे रखेंगे डायोड की। पीसीबी को पलट कर भी हम देख लेते हैं। एक हमारा पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है कैपेसिटर का, एक हमारा नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है कैपेसिटर का, और इसको हम फटाफट से सोल्डर कर लेते हैं। ये हम सोल्डर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये हमारी सोल्डरिंग हो गई है। अब इसके आगे हम एक माइका कैपेसिटर लगाएंगे। ये एक नॉन पोलर कैपेसिटर है। इसका जो कोड है 104J है। 50 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। हम इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के जस्ट आगे लगा देंगे। ये कैपेसिटर लाइन में बचे एसी सिग्नल को ग्राउंड करने के काम आएगा। इस कैपेसिटर के एक टर्मिनल को हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ लेते हैं और एक टर्मिनल को हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ लेते हैं। और ये हमने इस पर लगा लिया है कैपेसिटर को। अब हम इसकी सोल्डरिंग कर रहे हैं। तो मैं वीडियो को यहाँ पर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा टाइम बचाने के लिए। तो अच्छे से चेक कर लिया मैंने, सोल्डरिंग हो गई है ये। अब हम इसकी जो लेड वायर है उसको थोड़ा सेट कर लेते हैं और आगे हम इसी सर्किट में एक वोल्टेज रेगुलेटर भी जोड़ेंगे। तो यहाँ तक जो हमारा अभी सर्किट हुआ है उसमें मैं आपको थोड़ा सा बताया, तो ये हमारे 4 डायोड है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद में कुछ रिपल्स होती है, उसको कम करने के लिए, उसको स्मूथ करने के लिए ये स्मूथनिंग कैपेसिटर लगाया हमने। उसके बाद में कुछ मतलब कन्वर्ट होने के बाद भी एसी से जब डीसी हम कन्वर्ट करते हैं तो कुछ एसी सिग्नल रह जाते हैं लाइन में, उसको डीकपल करने के लिए हमने 104 ये कैपेसिटर माइका कैपेसिटर का यूज़ किया था। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि जब भी हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो उसको ये सोच लो, अगर आप 12 वोल्ट दे रहे हो तो 12 वोल्ट को आप मल्टीप्लाई करोगे 1.414 से। उसके बाद में फिर उसको जो भी आएगा हमारा जो भी सॉल्यूशन आएगा उसके बाद में उसको माइनस करोगे 1.4 या 1.2 से, तो वो हमारी अभी वोल्टेज यहाँ पर आ रही है। अगर सपोज़ करो मैं इसको 12 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1.414 से, तो लगभग 16.9 आएगा। 16.9 में से 1.4 चला जाएगा तो लगभग बैठ जाएगा 15.5। तो अभी हमारी लाइन में अगर हम 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ दे रहे हैं तो लाइन में 15.5 अभी है। तो हमारे फ़ैन को हम 15.5 नहीं देंगे। और जैसे कि मेरे घर पे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी हाई रहती है, तो उसमें तो फिर आउटपुट में ये मेरे को लगभग 17 के आसपास मिलेगी। तो हमारा तो ये फ़ैन है, ये फ़ैन 12 वोल्ट से चलेगा और लाइन में 17 मिलेगी। तो उसको हम रेगुलेट करेंगे एक वोल्टेज रेगुलेटर से, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था ये फिक्स 12 वोल्ट हमको देगा। तो मैं अभी एक वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ लगा लेता हूँ पीसीबी में, ठीक है। ये हमने लगा लिया वोल्टेज रेगुलेटर और अब इसको मैं सोल्डर कर देता हूँ, ठीक है। फटाफट सोल्डर करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है काफ़ी, डिटेल में बताता हूँ ना यार, वीडियो लंबी हो जाती है थोड़ा, ठीक है। तो पहले हम ये पॉइंट कर लेते हैं अपना सोल्डर। पता नहीं यार मेरी वीडियो लंबी बहुत होती है, कितना भी कोशिश करूँ छोटा करने की हो जाती है लंबी, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को हम मोड़ देते हैं अपना आगे की तरफ, ताकि अपना कोई एक्स्ट्रा यूज़ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसको भी हम सोल्डर कर देता हूँ मैं, फटाफट करता हूँ सोल्डर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये और कर लेता हूँ थोड़ा, ये हमने कर लिया। अब ये हमारा आउटपुट हो गया और ग्राउंड से हम ग्राउंड ले लेंगे, ठीक है। अभी आगे करते हैं कंटिन्यू। अब वोल्टेज रेगुलेट करने के बाद में हम इसमें एक और फिर से कि कोई रिपल वगैरह ना हो, इस फिर से एक कैपेसिटर लगाएंगे। ये कैपेसिटर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 100 UF 16 वोल्ट का, ठीक है। ये मैं लगा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। लग गया है ये आराम से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब मैं इसे सोल्डर कर लेता हूँ। तो इस कैपेसिटर के आगे हम एक और कैपेसिटर लगा रहे हैं ताकि कोई नॉइज़ वगैरह हो तो वो रिड्यूस हो जाए। नॉइज़ रिडक्शन के लिए मैं इसे लगा लेता हूँ। यार जगह ना बहुत छोटी है तो हाथ नहीं चल पा रहा है, ये थोड़ा दूर है। तो पहले मैं इसको सोल्डर कर लेता हूँ, बाकी अपनी जो वायर लगाएंगे ना हम उससे कर लेंगे। इसको वायर थोड़ी ज़्यादा छील लेंगे हम और उसको आगे तक ले जाएंगे। फिलहाल इसको तो यहीं सोल्डर कर देता हूँ।
हो गया। ठीक है, ये अपना सर्किट हो गया पूरा कंप्लीट। ये जो एक्स्ट्रा वायर है मैं कट कर लेता हूँ। ये जो लीड है ना एक्स्ट्रा, उसे कट कर लेता हूँ। मेरे पास में कटर नहीं है तो कैंची से कट कर रहा हूँ मैं तो। ठीक है, और थोड़ा ज़्यादा ही और कट कर लेता हूँ नीचे से। ठीक है, और इनको तो मैं मोड़ देता हूँ। इसको इधर मोड़ देता हूँ और इसको इधर मोड़ देता हूँ। ठीक है, अपना हो गया कंप्लीट। ये अपना सर्किट हो गया कंप्लीट। अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। मल्टीमीटर पे मैं चेक कर लेता हूँ ज़रा। ये अभी मैंने ऊपर सोल्डर नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले तो हम इसकी ग्राउंड चेक कर लेते हैं, मतलब जो नेगेटिव रहेगी। तो नेगेटिव पे हमने रखा, ठीक है, और ये अब चेक कर लेते हैं। ये सही आ रहा है और ये भी सही आ रहा है। अब क्योंकि यहाँ वोल्टेज रेगुलेटर है तो वोल्टेज रेगुलेटर से ऊपर की हम चेक करेंगे। ये अपनी पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव पे नेगेटिव प्रोब रखेंगे। अपना पॉजिटिव पे ये रखी नेगेटिव प्रोब, और अब चेक करेंगे इसको। ये प्रोब फिसल रही है, एक सेकेंड। ये ठीक आ रहा है यहाँ पे भी और इधर भी ठीक आ रहा है। सर्किट हमारे यहाँ तक ठीक है। अब इसकी चेकिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं इसे। मल्टीमीटर से हो गया, अब ये पूरा टेस्ट करते हैं इसको। तो मैं अभी इसमें एसी सप्लाई दे देता हूँ। ठीक है, ये अपना यहाँ सोल्डर कर देता हूँ। ये ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ सप्लाई देने के बाद में यहाँ से हम अपने फैन की ले लेते हैं। तो जो अपना नेगेटिव है पॉजिटिव इसमें देख लेते हैं। ये अपना इधर वाला नेगेटिव है, इधर वाला पॉजिटिव है, तो उस हिसाब से हम इसमें सोल्डरिंग कर देते हैं। उसके बाद में पावर दे के देखते हैं कि हमारा ये चलता है कि नहीं चलता। वैसे तो सर्किट मैंने पूरा ध्यान से बनाया है, चल जाना चाहिए। या एक सेकंड में देखते हैं पावर। ये इधर मैंने कनेक्शन दिया है, एक पॉइंट हो गया मेरा, दूसरा पॉइंट दे रहा हूँ। ये चेक करते हैं, चल गया मेरा। फैन आराम से हमारा चल गया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से फैन चल गया है जो। ठीक है, एक बार हम अपनी आउटपुट पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है। तो आउटपुट पर हमारी आ रही है 12 वोल्टेज एग्जैक्ट। और आउटपुट से पहले, मतलब ये जो अपना रेगुलेटर लगा हुआ है वोल्टेज रेगुलेटर, उससे पहले हमारी क्या वोल्टेज आ रही है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये मैं अच्छे से प्रोप लगा देता हूँ यहाँ पे। ये नेगेटिव में आनी चाहिए क्योंकि प्रोप मैंने उल्टी लगाई हुई है। तो देखते हैं, ये एग्जैक्ट अभी लगी नहीं है ढंग से लगा लेता हूँ। तो ये 17.5 आ रही है। तो उससे पहले कितनी आ रही थी, उससे पहले भी चेक कर लेते हैं एक बार। उससे पहले एसी में हमारी कितनी आ रही है। तो एसी में हमारी है ये, एसी में हमारी आ रही है 14.8। तो अब वही है कैलकुलेशन करने का तरीका। 14.8 को आप मल्टीप्लाई कर लो 1.414 से, और फिर उसको माइनस कर दो, जो भी सॉल्यूशन आएगा माइनस कर दो 1.4 से। फिर ये आपका रेक्टिफाई होने के बाद की वोल्टेज है। और उसके बाद में फिर वोल्टेज रेगुलेटर के बाद अब 12 वोल्ट की वोल्टेज हमें मिली गई है। तो वीडियो हमारी यहीं पर ही ख़त्म होती है। और इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको काफ़ी जानकारी दे दी होगी, और आप सभी ने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, उसके लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और कौन कौन इस सर्किट को ट्राई करने वाला है। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।